सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिमूव एक्स के इस क्वेश्चन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद जो है इसका अप्रोच देखेंगे कि अप्रोच क्या होने वाला है, और सबसे लास्ट में जो है एक छोटे से टेस्ट केस के लिए जो है हम इसका ड्राई रन करेंगे कोड लिखने के बाद। सो क्वेश्चन सबसे पहले हम समझते हैं, लेकिन उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो रिमूव एक्स के इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा और हमारा काम क्या है कि उसके अंदर जो है एक्स जहाँ जहाँ है उसको रिमूव करके एक नया स्ट्रिंग जो है हमें रिटर्न करना है। यहाँ पे हम जो है एक्स का वैल्यू लेके चल रहे हैं, आपको मे बी कोई भी वैल्यू आ सकता है। जैसे ए बी सी डी ए, अगर ए मल्टी टाइम है तो आपको ये भी कह सकते हैं कि ए को रिमूव करें। मतलब कि हमें जो है बेसिकली हमें अपने स्ट्रिंग से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करना है और उसके बाद जो है एक नया स्ट्रिंग हमें देना है। और ये जो काम करना है ये हमें रिकर्जन के थ्रू करना है। मतलब कि हम इस क्वेश्चन को फॉर लूप से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें रिकर्जन पे अभी काम करना है, रिकर्जन सीखना है। सो हम इसको रिकर्सिव वे में सोचेंगे कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो एक फटाफट से जो एग्जांपल लेते हैं और देन जो इसका अप्रोच देखेंगे कि आखिर रिकर्जन के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, और देन हम कोड की तरफ जंप करेंगे और आफ्टर दैट एक छोटे से टेस्ट केस के लिए हम इसका ड्राई रन देखेंगे। लेट्स एज्यूम कि जो हमें यूजर इनपुट देगा वो हमारा जो है एक्स, ए, एक्स और बी है, और हमें रिमूव क्या करना है, एक्स रिमूव करना है। कहने का क्या मतलब, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे रिमूव करो और उसके जगह जो है आपको एम्प्टी डालना, मतलब कुछ भी नहीं करना। बेसिकली यहाँ से अगर आप x को रिमूव करे हुए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये x हट जाएगा और ये x हट जाएगा। तो मेरा आंसर जो है ए बी है। ए बी एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग जो है हमें रिटर्न करना है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। कोई भी एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें हमारा x ना हो तो वो स्ट्रिंग एट इज जो है रिटर्न होगा। सो सारे केसेस को जो है हम हैंडल करेंगे इस वीडियो में। सो वन बाय वन सारे कंसेप्ट को हम आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला चीज़ आता है कि रिकर्जन के मदद से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो रिकर्जन के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सबसे बेसिक सा काम हम करते हैं कि एक पार्ट पे जो हम काम करते हैं। रिकर्जन के किसी भी प्रॉब्लम में मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन कराए उसमें मैंने यही बताया कि एक पार्ट पे आपको खुद काम करना है और दूसरे पार्ट पे जो रिकर्जन से आपको आंसर मंगाना है। कहने का क्या मतलब, कोई भी आपको प्रॉब्लम मिलता है तो उसको दो पार्ट में जो है कन्वर्ट करो, दो पार्टों में जो है तोड़ो उस क्वेश्चन को सबसे पहले रिकर्जन में, और एक पार्ट को जो है आप खुद से हैंडल करो और दूसरे पार्ट को जो है रिकर्जन को बोलो कि इसका आंसर जो है ला के दो। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। सो एरे के अंदर जो है हमें एलिमेंट को फाइंड करना था। सो उसी तरीके का जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिलता जुलता जो है कंसेप्ट हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमें जो स्ट्रिंग मिल रहा है इसमें हम एक पार्ट पे जो है खुद काम करेंगे और बाकी पार्ट पे जो है रिकर्जन को बोलेंगे कि आप इसका आंसर ला के दो। मान के चलो कि आपको अगर रिकर्जन इसका आंसर ला के देता है, इसका आंसर क्या आएगा, रिकर्जन जो है इसका आंसर आपको रिटर्न करता है ए बी। तो आप इससे जो है अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। अपना आंसर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास जो है एक ही कैरेक्टर पे काम करने के लिए बचा है जो कि x है, मतलब कि स्टार्टिंग कैरेक्टर जो भी है उसी को बस आपको चेक करना है। रिकर्जन कैसे ला के देगा हमें ये अभी नहीं सोचना है, जब हम कोड लिखेंगे उसके बाद जब ड्राई रन करेंगे तब हमें ये चीज़ें सोचना है। लेकिन इंडक्शन हाइपोथेसिस से हमें ये मान लेना है कि रिकर्जन जो है इतने पार्ट को अगर हम देते हैं रिकर्जन को और बोलेंगे कि इसमें से जो है आप x जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है उसको रिमूव करके दे दो, तो रिकर्जन हमें ये काम करके दे देगा। कैसे देगा फिलहाल नहीं सोचना, जब हम कोड लिखेंगे उसके बाद जो है हम बताएंगे कि आखिर रिकर्जन कैसे काम करता है। तो इतने पार्ट का जो है हमें रिकर्जन आंसर ला के दिया ए बी। अब मेरा काम क्या है कि मैं बस एक पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे जो है मैं काम करूं और चेक करूं क्या ये जो है हमारे x के इक्वल है। अगर हमें जो कैरेक्टर मिला है जीरो इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो x के इक्वल है, तो उन केसेस में हम क्या कहेंगे कि जो हमें रिकर्जन आंसर दिया है वही मेरा फाइनल आंसर होगा। और एक ऐसा केस जैसे ए एक्स बी अगर ये होता, और इसमें जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिकर्जन को बोलेंगे कि आप जो है इतने का आंसर ला के दो। एक पार्ट को हम रख रहे हैं, जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उस पर हम काम करेंगे, मुझे खुद करना है, और बाकी की जो भी डाटा है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग बच जाएगा उसको जो है हम रिकर्जन को बोलेंगे कि उसका आंसर आप हमें कैलकुलेट करके दो। सो रिकर्जन क्या करेगा, इतने पार्ट का जो है हमें आंसर कैलकुलेट करके देगा और इसके अंदर जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वो हमें रिटर्न करके दे देगा, मतलब हटा के रिमूव करके दे देगा। सो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बी हमारा आंसर आएगा।
अब मेरा काम क्या है, जब रिकर्जन अपना आंसर देता है तो उसके बाद हमें खुद का काम करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये जो हमने स्ट्रिंग रखा है, सॉरी जो हमने कैरेक्टर रखा है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेशल नहीं मतलब एक कैरेक्टर को हम अपने पास स्टोर रख रहे हैं, और वो कैरेक्टर कौन सा है, 0 इंडेक्स पे जो है उस पर हम काम कर रहे हैं। सो ये जो कैरेक्टर है क्या वो x के इक्वल है, x के इक्वल ये नहीं है। सो इन केसेस में हम क्या करेंगे, इसको अपने जो हमें आउटपुट मिला है रिकर्जन के मदद से उसमें हम ऐड करेंगे। और ऐड कहाँ पे करना है, सो हमें सबसे लास्ट में, मतलब कि जो हमने अपने पास स्टोर करा था उसमें बेसिकली हम ऐड कर देंगे रिकर्जन का आंसर। सो हमारा ओवरऑल जो है A मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक दोनों टेस्ट जो है, दोनों टेस्ट केस क्लियर होगा। एक टेस्ट केस ऐसा जहाँ पे हमारा जो है स्टार्टिंग जो हम कैरेक्टर अपने पास रख रहे हैं वहाँ पे x हो, तो उन केसेस में क्या होगा, डायरेक्ट जो हमें रिकर्जन से आंसर मिलेगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। एक टेस्ट केस ऐसा जहाँ पे जो है हम जिस कैरेक्टर को रख रहे हैं अपने पास काम करने के लिए, उस कैरेक्टर पे जो है ऐसा वैल्यू जो कि x के इक्वल नहीं है, तो उन केस में क्या करेंगे, हमने जो कैरेक्टर रखा है उसमें बेसिकली ऐड करेंगे। क्या चीज़ ऐड करेंगे, तो रिकर्जन हमें जो आंसर ला के देगा वो हम जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। सो ये काम जो है हम यहाँ पे करेंगे। एक पार्ट पे हम काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 0 इंडेक्स पे हम काम कर रहे हैं, और बाकी का जो भी काम है वो हम रिकर्जन को बोल रहे हैं कि इसका आंसर ला के दो। एक चीज़ और मैं आपको जो है रिमेंबर दिलाना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास XA XB है, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू चाहिए, मतलब कि आपको जो है फर्स्ट इंडेक्स से जो लास्ट इंडेक्स से वहाँ तक का अगर आपको इसमें से जो है सब स्ट्रिंग निकालना, ये हमारा टोटल जो है एक स्ट्रिंग है, और इसमें से जो है आपको फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट तक का जो है सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम रिकर्जन को इतनी ही डाटा ना देंगे। 0 वाले इंडेक्स पे जो है वो तो मुझे ही काम करना है, तो उसमें हम अपने पास स्टोर करके रखेंगे, और रिकर्जन को जो है इतने वाले पार्ट को जो है हम बोलेंगे कि काम आप ला के दो। तो कैसे देंगे ये चीज़, तो आई थिंक आपको ये चीज़ याद होगा कि हम जो है स्ट्रिंग के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिलता है सब स्ट्रिंग का, जो जैसे अगर ये हमारा S नाम का सब स्ट्रिंग है, सो S डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग के अंदर जो है हम अपना इंडेक्स पास करेंगे कि कहाँ से लेके जो है हमें अपना स्ट्रिंग मतलब सब स्ट्रिंग चाहिए। तो हमें फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट तक चाहिए, तो लास्ट वाले का हम जो है ना भी दे तो चलेगा। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है फर्स्ट से लेके लास्ट इंडेक्स तक का जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हमें ला के देगा। सो सब 1 करेंगे, सब स्ट्रिंग 1 करेंगे, तो इसका आंसर जो है AXB जो है आएगा। सो इसको जो है हम रिकर्जन में देंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। जस्ट ये एक रिमेंबर था, क्योंकि हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग का इस कंसेप्ट को यूज करेंगे रिकर्जन में कॉल करते समय। सो हम बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ, और सबसे पहले कोड लिखते हैं, और देन जो है एक छोटे से टेस्ट केस के लिए सेम टेस्ट केस ले लेंगे और ड्राई रन देखेंगे कि रिकर्जन काम कैसे करता है। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने इक्लिप्स पे, और सबसे पहले जो है यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारा जो कोड है उसका स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक सा ये स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे रिमूव एक्स नाम के क्लास क्रिएट कर रखा हूँ। वॉइड मैन के अंदर जो है हम इनपुट ले रहे हैं, मतलब यूजर से जो है स्ट्रिंग ले रहे हैं, और उसके बाद जो है रिमूव एक्स नाम के इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। पास क्या कर रहे हैं, जो हमें यूजर स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा, जो कि हम इनपुट के अंदर जो है स्टोर करा रहे हैं, उसको हम एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। और रिमूव एक्स इसका रिटर्न टाइप जो स्ट्रिंग है, मतलब ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, और जो चीज़ें ये हमें रिटर्न करेगा बेसिकली लाइन नंबर 13 पे हम उसे प्रिंट करा रहे हैं। तो ये बेसिक सा काम है जो कि हम इसमें कर रहे हैं। तो कोड स्ट्रक्चर जो आई थिंक क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है हमें रिकर्जन में और समझना था, जो कि मैंने आपको बताया नहीं, वो होता है मेरा बेस केस। रिकर्जन में 2 चीज़ तो हमने कर लिया कि एक छोटे से पार्ट पे हम काम कर रहे हैं, और एक पार्ट पे जो रिकर्जन को बोल रहे हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा बेस केस, कि रिकर्जन आखिर कहाँ पे जाके रुकेगा, उसका कॉल कहाँ पे टर्मिनेट होगा। तो बेस केस जो है हमें सोचना होता है हर एक क्वेश्चन के लिए। सो मैं आपको ये पूछूं कि आपको जो है 0 लेंथ का जो है कोई भी एक स्ट्रिंग मिला, तो उसका आंसर क्या होगा। 0 लेंथ में हमें जो है कोई भी कैरेक्टर ही नहीं है, तो वहाँ पे जो है हम एक्स को रिमूव भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से बेसिकली जो है हम एक एम्प्टी कैरेक्टर, मतलब कि एम्प्टी कैरेक्टर में कुछ नहीं होता, जस्ट एम्प्टी होगा वो कैरेक्टर, या स्ट्रिंग जो भी कहो, एम्प्टी स्ट्रिंग भी हम बना सकते हैं और कैरेक्टर भी बना सकते हैं। हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग, सो हम जो है डबल कोटेड के अंदर जो है इसको रिटर्न करेंगे। डबल कोटेड के अंदर जो हमारा स्ट्रिंग रिटर्न होता है, और सिंगल कोटेड के अंदर अगर हम लिखेंगे तो वो हमारा कैरेक्टर रिटर्न होता है। सो हम जो है डबल कोटेड के अंदर बेसिकली रिटर्न करेंगे, मतलब कि नल जो है हम रिटर्न कर रहे होंगे अगर हम इन द वे बात करें तो। सो आई थिंक जो है बेस केस आपको क्लियर होगा कि अगर हमारा जो स्ट्रिंग मिल रहा है उसका लेंथ अगर 0 हो, तो वहाँ पे जाके जो है
ये टर्मिनेट होगा और वहाँ से हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हमें जो है बेस केस लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारा बेस केस क्या था, हमें मिल क्या रहा है, इनपुट मिल रहा है एज ए स्ट्रिंग। तो इसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे, इनपुट डॉट लेंथ से जो हम इसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसका लेंथ अगर 0 आता है तो उन केसेस में मेरा रिटर्न टाइप क्या होगा, जस्ट हम रिटर्न करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें 0 आई थिंक देना चाहिए था। सो अगर इनपुट डॉट लेंथ अगर हमारा 0 आता है तो इन केसेस में हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग को जो है रिटर्न कर रहे होंगे। तो ये मेरा बेस केस हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना था, एक एग्जाम्पल लेते हैं और देन समझते हैं कि हमें करना क्या था। सो हमारा एग्जाम्पल क्या था, XA XB। तो सबसे पहले ये वाले को अपने पास रखेंगे और इसको जो है हम रिकर्जन को देंगे। रिकर्जन को बोलेंगे कि आप जो इसका आंसर कैलकुलेट करके दो, इसमें से जो है आप क्या करो, x को रिमूव करके दो। सो इसको हम कैसे रिकर्जन कॉल लगाते हैं, तो रिकर्जन में क्या होता है कि सेम फंक्शन को जो है हम कॉल लगाते हैं विद द न्यू वैल्यू। सो फंक्शन मेरा क्या है, रिमूव x। तो इसको हम जो है कॉल लगाएंगे रिमूव x और जो हमें वैल्यू पास करना है, मतलब कि इसके अंदर जो हमारा नया स्ट्रिंग होगा वो स्ट्रिंग क्या होगा, a से लेके b तक। और a से लेके b तक का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सब स्ट्रिंग का जो यूज करेंगे। सो इनपुट डॉट इनपुट हमें जो यूजर प्रोवाइड कर रहा है और उसके बाद हमें सब स्ट्रिंग निकालना है इसका। सो सब स्ट्रिंग का ये फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि इनबिल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो सब स्ट्रिंग, और इसमें हमें इंडेक्स देना होगा कि कहाँ से जो है हमें सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। 0 इंडेक्स का जो वैल्यू है वो हम अपने पास रख रहे हैं और हम पास करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट तक। सो ये जो है हम रिकर्जन को बोल रहे हैं कि आप जो है फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट तक का जो वैल्यू है उसके अंदर आप x को रिमूव करके हमें दो। और ये जो है हमें रिटर्न क्या करेगा, अगर हम इसको ये वैल्यू दिए a x b अगर हम रिकर्जन को दिए हैं तो हमें रिकर्जन जो है ए बी रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो है स्ट्रिंग है। सो ए बी हमें रिटर्न करेगा और जब ए बी हमें रिटर्न करेगा तो इसे हमें कहीं पे स्टोर भी करना होगा। सो स्ट्रिंग हम स्मॉल आउटपुट मान के चल रहे हैं कि हमें जो रिकर्जन दे रहा है वो हमारा स्मॉल आउटपुट है। सो स्ट्रिंग स्मॉल आउटपुट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमारा जो रिकर्जन से वैल्यू आएगा उसको स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या है कि अब रिकर्जन से जो है हमने अपना आंसर मंगा लिया। अब मेरा काम रह गया कि मैं चेक करूं कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू मैंने अपने पास रखा था वो हमारे x के इक्वल है या नहीं। अगर x के इक्वल आता है, मतलब ये वैल्यू हमारे x के इक्वल है, तो डायरेक्ट जो है हम इसको रिटर्न करेंगे। और एक ऐसा केस जैसे a x b, यहाँ रिकर्जन कॉल करेंगे तो हमें मिलेगा a b। अब हमारा काम है इसको चेक करना, ये अगर x के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, a में ऐड करेंगे a प्लस b और उसको जो है रिटर्न करेंगे एज अ आंसर। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो सबसे पहला हमारा जो है यहाँ पे चेक लगेगा। चेक क्या है कि इनपुट एट हमें जो है 0 इंडेक्स का जो वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको रखना है। सो इनपुट एट कैरेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, कैर एट उसका इंडेक्स देके। तो 0 इंडेक्स पे जो हमें कैरेक्टर है इनपुट स्ट्रिंग के अंदर उसको हम फाइंड करेंगे। और ये अगर हमारा x के इक्वल आता है तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, जो हमें रिकर्जन आंसर ला के दे रहा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। सो रिटर्न करेंगे और रिकर्जन से हम आंसर जो मंगा रहे हैं वो हम स्मॉल आउटपुट के अंदर जो है स्टोर करके रख रहे हैं। तो हम डायरेक्ट जो है स्मॉल आउटपुट को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, स्मॉल आउटपुट जो है रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है कि 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मिला है वो हमारा x नहीं है, x के अलावा कोई और कैरेक्टर है वहाँ पे, तो डायरेक्ट जो है हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न में क्या करेंगे, तो उस कैरेक्टर को पहले लो, मतलब कि इनपुट ऐड कैर एट 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है उसमें हम ऐड करेंगे। ऐड क्या करना है, जो हमारे पास रिकर्जन से आउटपुट आया है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उसको जो है रिटर्न करेंगे स्मॉल आउटपुट। आउटपुट का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, सो स्मॉल आउटपुट। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा, जो हमने कोड लिखा है वो क्लियर होगा। और कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो जब हम ड्राई रन करेंगे तो वहाँ पे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट इस क्वेश्चन को इस कोड को जो है रन करते हैं और देखते हैं कि मेरा आउटपुट जो है सही दे रहा है या नहीं। सो सेम एग्जांपल लेते हैं XA/XB। सो इसका आंसर ए बी आना चाहिए जो कि एको रेट है। तो मेरा काम क्या है कि मैं जो है स्ट्रिंग रिमूव x का जो फंक्शन है इसको कट करता हूँ और जस्ट इसी पार्ट को जो है हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाकी का जो वायरमैन के अंदर है वो चीज़ें तो क्लियर ही होगा। जस्ट हम इसी पार्ट को जो है देखते हैं कि रिकर्जन कैसे काम करता है। एक छोटे से ड्राई रन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आई थिंक स्क्रीन जो है आपको विजुअल होगा। सो सबसे पहले जो हमें वायरमैन मतलब कि मैन से जो है हमें कॉल मिलेगा, वहाँ पे एक स्ट्रिंग मिलेगा
और लेट्स एज्यूम कि जो हमें स्ट्रिंग मिल रहा है एज अ इनपुट वो मेरा क्या है एक्स। सेम एग्जांपल लेते हैं एक्स ए एक्स बी, ये मेरा जो है इनपुट मिला। फर्स्ट टाइम जब हम कॉल लगा रहे हैं रिकर्जन को तो उस समय जो है हमें ये मिला। इसका यहाँ पे लाइन नंबर जो है 6 पे आएगा, चेक करेगा क्या इनपुट डॉट लेंथ जो है हमारा 0 के इक्वल है। सो नहीं है, तो हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे और क्या कर रहे हैं स्मॉल आउटपुट नाम का एक जो है वेरिएबल बना रहे हैं। सो यहाँ पे जो है एस में लिख दे रहा हूँ और इसमें हम क्या कर रहे हैं कॉल लगा रहे हैं। कॉल किसको लगा रहे हैं तो रिमूव एक्स फंक्शन को जो है कॉल लगा रहे हैं, मतलब कि इस फंक्शन को हम कॉल लगा रहे हैं। और इसमें हम वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे आर करके लिख दे रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से जो है हमें मेन से जो है कॉल लगा होगा। रिमूव एक्स का जो है फंक्शन है और उसमें हम इनपुट पास कर रहे हैं एज अ एक्स ए एक्स बी, हमारा ये इनपुट है। सो यहाँ पे जो है ये अपने आप को कॉल लगाएगा एक नया वैल्यू से। वो नया वैल्यू क्या है, मैं आर से जो है रिमूव एक्स फंक्शन को डिनोट कर रहा हूँ। सो आर फंक्शन को कॉल लगाया, नया वैल्यू क्या दे रहे हैं इनपुट एट सब स्ट्रिंग 1। सब स्ट्रिंग 1 मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स से जो लास्ट तक का वैल्यू वो ले ले, मतलब ए एक्स बी के साथ जो है हम यहाँ पे कॉल लगा रहे हैं। सो अगर इसका वैल्यू अगर हमें पता चल जाता है ए एक्स बी का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम ओवरऑल इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या करेगा फिर से लाइन नंबर जो है 5 पे आएगा और चेक करेगा, 6 पे आएगा, चेक करेगा क्या इनपुट डॉट लेंथ जो है हमारा 0 के इक्वल है। ये हमारा 0 के इक्वल है, इसका लेंथ नहीं है। सो क्या करेगा नीचे आएगा और खुद के लिए एक स्मॉल आउटपुट का जो है एक वेरिएबल बनाएगा और क्या करेगा खुद का एक फंक्शन है, मतलब सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है एक नए वैल्यू के साथ, मतलब कि ये भी एक नए फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब रिमूव एक्स को कॉल करेगा एक नए वैल्यू के साथ। और इसमें क्या कर रहे हैं सब स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं किससे 1 से। सो 1 जो है हमारा एक्स से है, सो एक्स बी को पास करेंगे और ये फिर से जो है लाइन नंबर 6 से एग्जीक्यूट करना शुरू होगा। यहाँ पे चेक करेगा इनपुट डॉट लेंथ जो है 0 के इक्वल है, एक्स भी 0 के इक्वल है नहीं है। सो क्या करेगा ये लाइन नंबर 9 के अंदर आएगा और यहाँ पे रिमूव एक्स फंक्शन को कॉल लगाएगा। उससे पहले खुद का एक एस नाम का स्मॉल आउटपुट जो है अपने पास वेरिएबल बना के रखेगा और फंक्शन को कॉल लगाएगा एक नए वैल्यू सब स्ट्रिंग। इस बार मेरा सब स्ट्रिंग जो है बी होगा, सो बी को कॉल लगाएगा। सेम यहाँ से जो है एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। इनपुट डॉट लेंथ 0 के इक्वल है नहीं है, सो क्या करेगा स्मॉल आउटपुट को जो है रखेगा अपने पास और कॉल लगाएगा। किसको कॉल लगाएगा रिमूव फंक्शन। और इस बार जो है हम सब स्ट्रिंग 1 देंगे, तो सब स्ट्रिंग यहाँ पे जैसे 1 देंगे तो हमें एक एम्प्टी जो है स्ट्रिंग जाएगा क्योंकि इसमें 1 पे कोई वैल्यू है नहीं। सो हम यहाँ से जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे ये चेक करेगा इनपुट डॉट लेंथ जो है हमारा 0 के इक्वल है। सो ये 0 के इक्वल है तो क्या करेगा ये यहाँ से रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा तो एक एम्प्टी कैरेक्टर रिटर्न करेगा। सो ये फंक्शन मतलब कि जब हम यहाँ पे ये अपने से ऊपर वाले मतलब कि इस फंक्शन को जिसने भी कॉल लगाया है उसको ये क्या करेगा रिटर्न एक एम्प्टी फंक्शन जो है रिटर्न करेगा। सो ये एम्प्टी फंक्शन को जो है रिटर्न करा। उसके बाद ये लाइन नंबर जो है 10 पे आएगा क्योंकि 9 तक जो है इसने एग्जीक्यूट कर लिया। एस को अपने पास जो है एक एस नाम का वेरिएबल बना के रखा है स्मॉल आउटपुट। ये 10 पे आके चेक करेगा क्या इनपुट एट कैर एट 0x के इक्वल है। इस फंक्शन के लिए ये जो जिस फंक्शन पे अभी मैं हूँ फिलहाल, इस फंक्शन के लिए हमारा इनपुट क्या है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है, वो है हमारा b। तो यहाँ पे चेक करेगा कि इनपुट एट कैर एट 0 p से b मिला, क्या ये हमारे x के इक्वल है। x के इक्वल नहीं है तो हम एल्स वाले पार्ट के अंदर जाएंगे और ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा इनपुट एट कैर एट 0 मतलब कि b को जो है अपने स्मॉल आउटपुट के अंदर जो है b और इससे ऊपर से जो है जिसने ये क्या अपने पास स्टोर करेगा तो b और साथ में जो है स्मॉल आउटपुट। इस फंक्शन के लिए स्मॉल आउटपुट क्या है इसके नीचे वाले का आउटपुट। सो एक एम्प्टी कैरेक्टर। सो ये अपने इस ऊपर वाले को क्या करेगा रिटर्न b रिटर्न करेगा। सेम उसी तरीके से ये क्या चेक करेगा यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 10 पे आएगा। यहाँ पे चेक करेगा इनपुट डॉट कैर एट 0 जो है हमारा x है, यहाँ पे जो है x ये हमारा x है। सो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं अगर x की इक्वल आ रहा है तो हम जो है अपना स्मॉल आउटपुट को जो है रिटर्न कर रहे हैं। तो मेरे इस फंक्शन के लिए मतलब इस फंक्शन के लिए मेरा स्मॉल आउटपुट क्या है, ये वाले फंक्शन का जो है आउटपुट मेरा स्मॉल आउटपुट है। सो ये अपने से ऊपर वाले मतलब कि इस फंक्शन को जिसने भी कॉल लगाया उसको क्या रिटर्न करेगा तो स्मॉल आउटपुट मतलब कि b जो है रिटर्न करेगा। सो b रिटर्न होगा। फिर ये जो है चेक करेगा क्या इफ एट कैर एट 0 जो है हमारा x के इक्वल है नहीं है।
सो ये क्या करेगा, ए और जो इसको स्मॉल आउटपुट मिला है वो ऐड करेगा। स्मॉल आउटपुट इसको क्या मिला था, बी मिला था, सो ए और बी हो जाएगा और अपने से ऊपर वाले को क्या रिटर्न करेगा, ए बी। फिर से ये यहाँ पे जो है ये फंक्शन अब चेक करेगा कैरेट 0 जो x के इक्वल है, यहाँ पे x के इक्वल है। सो x के इक्वल अगर होता है तो हम क्या कर रहे हैं, अपना स्मॉल आउटपुट को जो है रिटर्न कर रहे हैं। तो इस फंक्शन के लिए मेरा स्मॉल आउटपुट क्या है, ए बी जो है मेरा स्मॉल आउटपुट है। सो इस फंक्शन को जिसने भी कॉल लगाया, मतलब कि मेन से जो है हमें कॉल लगा था, सो मेन को जो है ये ए बी रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से जो है रिकर्जन हमारा काम करता है। इसमें आप देख रहे हो किसी भी स्टेप की बात करो, चाहे ये स्टेप हो या ये स्टेप हो, हर एक स्टेप जो है वेटिंग स्टेज में होगा जब तक कि उससे नीचे वाले स्मॉल आउटपुट का जब तक आंसर नहीं आ जाता तब तक जो है वो वेटिंग स्टेज में आएगा। और जैसे आंसर मिलता है तो वो अपना काम जो है स्टार्ट करेगा, चेक करेगा 0 कैरेक्टर का अगर वो x के इक्वल है तो जो नीचे से उसको आउटपुट मिला था उसी को रिटर्न करेगा, और अगर x के इक्वल नहीं है तो अपना कैरेक्टर को ऐड करके स्मॉल आउटपुट में उसको जो है ऊपर रिटर्न करेगा, मतलब कि जहाँ से भी उसको कॉल लगाया था उसको ये अपना वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।